Children, now we are going to start next topic, that is thermal stress. एक और चीज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, और वो है आपका थर्मल स्ट्रेस. क्या होता है बच्चों थर्मल स्ट्रेस? देखिए, स्ट्रेस आपने पढ़ा है फोर्स अपॉन एरिया. कौन से वाला? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. अब थर्मल स्ट्रेस कहां पर आता है बच्चों? इट इज सेटअप और इट इज डेवलप्ड इन ए मेटेलिक रोड व्हेन इट इज हीटेड and the road is fixed between two fixed point. It is clamped between two fixed point. जैसे ये कोई रोड है, इस रोड को आप एक इधर से और एक इधर से क्लैम्प कर दीजिए. ऐसे यहाँ दो फिक्स पॉइंट के बीच में आप इस रोड को आप फिक्स कर दीजिए, और जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अंडर दैट कंडीशन द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रोड इज कॉल्ड एज मेटेलिक रोड रादर इज नोन एज थर्मल स्ट्रेस. थर्मल स्ट्रेस कहते हैं बच्चों. ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? इट इज द स्ट्रेस developed, it is the stress developed in a metallic road, fixed between 2 points, and it is due to increase in the length, when temperature is increased. On increasing its temperature, टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, मान लीजिए L इसकी लेंथ थी और डेल्टा L क्या है? इफ L इज ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल का मतलब होता है इनिशियल लेंथ, एंड डेल्टा L इंक्रीज इन लेंथ by increasing temperature delta T. तो बताइए डेल्टा L कितना मिला था? नाउ डेल्टा L इज इक्वल टू, ये हमने क्या पढ़ा है? अल्फा L डेल्टा T, और डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T. एंड व्हाट इज दिस डेल्टा L अपॉन L? क्या पढ़ गया है हम इसको? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसमें डेवलप हो गया बच्चों. व्हाट अबाउट यंग्स मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस Y क्या होता है बच्चों? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. और जब हम टेम्परेचर की वजह से लेते हैं तो इस स्ट्रेस को क्या कहते हैं? थर्मल स्ट्रेस. देन इट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस. तो हम यहां लिखेंगे Y is equal to thermal stress divided by strain. Thermal stress divided by strain. और कौन से वाला स्ट्रेन है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो यहां से हम थर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं बच्चों. थर्मल स्ट्रेस और किसके इक्वल होता है थर्मल स्ट्रेस? F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया. कौन से वाला एरिया? जिस पर ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता है, और फोर्स डेवलप सेटअप इनसाइड इट. जो भी इसके अंदर फोर्स डेवलप हो जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, दैट इज डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया. तो बच्चों ये आ जाएगा Y इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? अल्फा डेल्टा T. और यहां से ये तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया बच्चों. और अगर हमें फोर्स निकालना होगा, फोर्स F इज इक्वल टू अल्फा Y डेल्टा T इंटू A. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स. तो कितना फोर्स डेवलप होता है, कितना स्ट्रेस डेवलप होता है, कितनी स्ट्रेन होती है, वो सारी चीजें हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. और इस स्ट्रेस को हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं. अभी तक आप बॉडी को डिफॉर्म करते थे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके. यहाँ हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, को रोड का टेम्परेचर बढ़ा दिया और ये दोनों एंड फिक्स कर दिए. तो ऐसे केस में इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, फोर्स डेवलप हो जाएगा, और वो फोर्स की वजह से क्या करेगा? इसकी इंक्रीज इन द लेंथ होगी बच्चों. तो जो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, ये हो जाएगा स्ट्रेन. और यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में इसको हम निकाल सकते हैं स्ट्रेस, और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों. तो एक छोटा सा टॉपिक था ये थर्मल स्ट्रेस. ये थर्मल स्ट्रेस वाला टॉपिक हो गया बच्चों. ये टॉपिक हमने कवर कर दिया है. अब इसके बाद में हम नेक्स्ट ले रहे हैं बच्चों एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. देखिए, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स तो पूरा हो गया है. नाउ वी कम टू एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. ठीक है, अच्छा देखिए बच्चों, सॉलिड के केस में क्या था? सॉलिड में 3 तरह का एक्सपेंशन आपने पढ़ा है. कौन कौन सा एक्सपेंशन पढ़ा है आपने? 3 तरह का. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक. दूसरे वाला कौन सा पढ़ा है?
कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, जिसमें पूरा एरिया इंक्रीज करता है। थर्ड कौन सा पढ़ा है बच्चों आपने, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द लिक्विड, तो बताइए इसमें कौन सा एक्सपेंशन हो सकता है। लिक्विड की शेप क्या है, लिक्विड में तो बच्चों किसी भी कंटेनर में जब आप लिक्विड लेंगे तो उसमें तो केवल एक ही तरह का एक्सपेंशन पॉसिबल है, और कौन से वाला, वो वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसमें ना लेंथ होगा ना एरिया होगा, बल्कि कौन सा होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। और वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो देखिए, जब आप लिक्विड को आप एक्सपेंड करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं, वो द हीट लिक्विड्स आर फाउंड टू एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जब आप लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो भी एक्सपेंड कर जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, और कौन से वाला एक्सपेंशन है ये, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल का मतलब है व्हेन वी सप्लाई द हीट टू द बॉडी, जब आप बॉडी को या सब्सटेंस को, लिक्विड को जब हीट सप्लाई करते हैं तब हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अब देखिए बच्चों, अगर हमें सॉलिड का एक्सपेंशन देखना है तो सॉलिड इंडिपेंडेंट टेम्परेचर बढ़ाइए, लेंथ बढ़ेगी। अगर आप एरिया ले रहे हैं तो उसका एरिया बढ़ेगा। और अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है, जैसे ये कोई बॉडी है, देखो 3 डायमेंशनल है, इसमें लेंथ भी बढ़ेगी, इसमें ये हाइट भी बढ़ेगी, और इसमें ब्रेथ भी इंक्रीज होगी। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। लेकिन ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको किसी कंटेनर में रखने की जरूरत नहीं है। लिक्विड को कैसे करेंगे, एक तो लिक्विड में केवल एक ही तरह का एक्सपेंशन हो सकता है, कौन से वाला, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, क्योंकि उसमें लीनियर एग्जिस्ट नहीं करता लिक्विड, सरफेस भी एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल क्या एग्जिस्ट करेगा, वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड का। बट टू एक्सपेंड द लिक्विड इट हैज टू बी पुट इन सम कंटेनर। अगर आप लिक्विड को एक्सपेंड करना चाहते हैं, गर्म करना चाहते हैं, तो इसको किसी कंटेनर में रखना पड़ेगा। और जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे, अगर ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड रखा हुआ है, और जब यहां से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, और हीट सप्लाई करने से अगर ये एक्सपेंड करेगा तो इसके साथ साथ कंटेनर भी एक्सटेंड करेगा। ये कंटेनर हो गया, ये लिक्विड हो गया, यहां से हीट सप्लाइड हो गई, और जब हीट सप्लाई करते हैं तो कंटेनर विल आल्सो एक्सपेंड, लिक्विड विल आल्सो एक्सपेंड। सो इन दिस केस this is not the real expansion of the liquid, but it is called apparent expansion of the liquid. इसको apparent expansion of the liquid कहते हैं। And if this container is not going to expand, under that condition we can say the only expansion of liquid just because of thermal energy, which will be the real expansion of liquid. If a container is assumed not to be expand, if there is a container which do not expand on heating it, then only we can say it will be the real expansion of the liquid. लेकिन ऐसा कोई कंटेनर नहीं हो सकता जिसको आप हीट सप्लाई करो और एक्सपेंड ना करे, एक्सपेंड तो करेगा कंटेनर भी। तो ऐसे केस में when the liquid is heated and it is kept in, first it is kept in a container and then it is heated, then liquid expands and container will also expand, and under this condition the expansion is said to be apparent expansion of the liquid. इसको कहते हैं apparent expansion of the liquid. But if we select such a container which do not expand on heating it, then we can say the real expansion of the liquid. तो बच्चों दो तरह के coefficient होते हैं इसमें। पहला coefficient है इसमें coefficient of apparent expansion, apparent एक्सपेंशन। अब समझ आ गया एपरेंट का मतलब क्या होगा बच्चों, क्यों हमें एपरेंट लेना पड़ेगा। एपरेंट इसलिए लेना पड़ेगा कि जिस कंटेनर में लिक्विड, ऐसा तो नहीं कि जैसे सॉलिड आपने अलग रख दिया कि लिक्विड भी ऐसे यहां रख देंगे, लिक्विड तो किसी कंटेनर में लेना पड़ेगा। और जब कंटेनर एक्सपेंड करता है, कंटेनर का साइज इंक्रीज कर जाता है, तो उसमें जो एक्सपेंशन द लिक्विड इट इज सेड टू बी एपरेंट एक्सपेंशन। अब देखिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, बताइए बच्चों, गामा का फॉर्मूला हमने बताया था इसमें, जिसको हमने गामा को डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था, गामा इज इक्वल टू वी डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, ये डिफाइन किया था हमने। ये सॉलिड के केस में डिफाइन किया था, और हमने यहां से v को 1 लिया था, डेल्टा t को 1 लिया था, और गामा को किसके इक्वल रखा था, डेल्टा v के इक्वल रखा था। हमने डिफाइन किया था कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ सॉलिड। एंड सिमिलर डेफिनेशन वी आर गोइंग टू मेक इन किसमें बच्चों, लिक्विड्स। तो हम यहां लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, इसी को कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, मे बी डिफाइंड एज apparent change in volume,
apparent change in volume per unit original volume per unit rise in temperature और इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं और टू राइज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। और ये हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि आप अगर हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, आइदर इट इज डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन, बोथ आर द सेम। ठीक है, दोनों में चेंज उतना ही आता है बच्चों, सेम। तो बच्चों यहां से आप ये डिफाइन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एपरेंट एक्सपेंशन, और इसको गामा ए कहते हैं बच्चों, इट इज गामा ए। सो यहां से अगर हम गामा ए को डिफाइन कर रहे हैं तो गामा ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों? गामा ए इक्वल टू डेल्टा वी। कब? व्हेन वी इक्वल टू 1 एंड डेल्टा टी इक्वल टू 1, तब ये गामा ए किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा वी के। और डेल्टा वी क्या है? इज इट चेंज इन रियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड? नो, it is apparent change in the volume of the liquid. So it is defined as apparent change in volume of the liquid per unit its original volume and per unit rise in temperature. तो बच्चों ये तो होता है coefficient of apparent expansion। और अगर हमें coefficient of real expansion define करना हो, coefficient of real expansion, अब रियल एक्सपेंशन के लिए क्या होगा बच्चों? रियल एक्सपेंशन के लिए हमें ये किसी ऐसे कंटेनर में लेना पड़ेगा जो एक्सपेंड ना करे, जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, सभी कंटेनर एक्सपेंड करते हैं। तो अगर हमें डिफाइन करना हो गामा आर को, तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। इट मे बी डिफाइंड एज रियल चेंज इन वॉल्यूम। क्या लिखेंगे? इट मे बी डिफाइंड एज रियल चेंज in volume of a liquid per unit original volume per unit rise in temperature बस केवल एक वर्ड चेंज करना है। apparent की जगह क्या लाना है बच्चों? रियल लाना है, रियल चेंज। तो अगर एपरेंट है तो कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, और अगर रियल चेंज है तो कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। इसको गामा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको गामा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इफ गामा जी इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ कंटेनर कौन से वाला कंटेनर? इन विच दिस लिक्विड इज केप्ट, जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, जिसमें लिक्विड को एक्सपेंड करते हैं, देन द गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी। बच्चों ये इसमें रिलेशन है। तो आप कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन डिफाइन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास क्या हो? आपके पास गामा जी हो, जो किसका एक्सपेंशन है? सॉलिड का, बिकॉज सॉलिड विल ऑल्सो एक्सपेंड, कंटेनर विल ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग इट। सो बच्चों इसमें गामा ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एपरेंट, and this is the coefficient of expansion of the container, and this is the coefficient of volume expansion of a real expansion बच्चों। तो ये हो गया बच्चों कौन से वाला? एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो लिक्विड का एक्सपेंशन भी आपने पढ़ लिया है। इसमें 3 तरह का नहीं होता है, केवल एक ही टाइप का होता है, जो आपने यहाँ से स्टडी कर लिया बच्चों। तो इस तरह से हमने सॉलिड का एक्सपेंशन भी पढ़ लिया है और लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन भी हमने पढ़ लिया है बच्चों। अब इसमें जब एक्सपेंड करता है वेदर लिक्विड और सॉलिड, तो उसकी डेंसिटी भी सॉलिड और लिक्विड की क्या होती है? चेंज होती है। अब हम ये देखना चाहते हैं बच्चों, इसी के साथ साथ हम एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे, और वो फॉर्मूला ये बताएगा कि कितना एक्सपेंशन की वजह से डेंसिटी में चेंज होगा, वेदर इट इज अ सॉलिड और इट इज अ लिक्विड। तो सॉलिड पे क्यों चेंज होगा बच्चों? बिकॉज इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, और जब ये एक्सपेंड करेगा तो इसकी डेंसिटी भी चेंज होगी। और आप जानते हैं जितना सॉलिडिटी से लिक्विडिटी बढ़ती है, उतना ही उसका डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। और लिक्विड से जितना सॉलिड की तरफ बढ़ते हैं, उतनी डेंसिटी क्या होती है? उसकी बढ़ जाती है। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। क्या स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन किसके ऊपर? डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। चलिए बच्चों अब ये ले रहे हैं इफेक्ट
of temperature on density of solids and liquids, लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो डेंसिटी पे क्या असर होता है, क्या इफेक्ट होता है, ये हम अब स्टडी करना जा रहे हैं बच्चों। देखिए हम इसको स्टडी करेंगे कहां से, वॉल्यूम से लेके चलेंगे। बताइए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अभी हमने लिखा था डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी, ये होता है कि नहीं, डेल्टा वी किसके इक्वल है, गामा वी डेल्टा टी। ओके, ये वैल्यू होती है, किसकी होती है बच्चों, ये दिस इज द डेल्टा वी, चेंज इन किसमें बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, डेल्टा वी इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी। अब डेंसिटी में को कैसे चेंज करेंगे, डेंसिटी को चेंज करने के लिए देखिए, जब हम डेंसिटी लेते हैं, नाउ डेंसिटी रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, बताओ होता है कि नहीं, जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होता है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, ये वैल्यू होती है डेंसिटी की, ठीक है। और अगर हम यहां से इसमें अब बच्चों डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये तो हो जाएगा वी डैश, अगर इसी में लोगे बच्चों तो वी डैश माइनस वी, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, गामा वी डेल्टा टी, और हम यहां से ले रहे हैं बच्चों वी डैश इज इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी, दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज फर्स्ट। ये डेल्टा वी होता है चेंज इन वॉल्यूम, और ये कौन से वाला हो गया, फाइनल वॉल्यूम, और ये कौन सा होगा, इनिशियल वॉल्यूम। तो बच्चों देखिए जो ये नव जो इनिशियल डेंसिटी है वो कितनी है, एम अपॉन वी, और न्यू डेंसिटी कितनी हो जाएगी, न्यू डेंसिटी रो डैश इज इक्वल टू एम अपॉन वी डैश। कोई डेफिनेट मास आपने लिया एम सब्सटेंस का, वेदर इट इज सॉलिड और लिक्विड, तो इनिशियली इसकी डेंसिटी रो थी, वॉल्यूम वी था, तो बच्चों रो किसके इक्वल हो गया, एम अपॉन वी, और यहां से वी आप निकाल सकते हो एम अपॉन रो, ठीक है। ओके, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम चेंज हो गया, मास तो उतना ही था सब्सटेंस का, वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज होने से क्या हो गया, डेंसिटी भी चेंज हो गई, तो ये न्यू वॉल्यूम हो गया, ये न्यू डेंसिटी हो गई, और यहां से आप न्यू वॉल्यूम निकाल सकते हैं वी डैश इज इक्वल टू एम अपॉन रो डैश। तो बच्चों ये दोनों वैल्यूज उठा करके किसमें रख देते हैं, इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए क्या हो जाएगा, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगी बच्चों, वी डैश की जगह तो रखिए एम अपॉन रो डैश इज इक्वल टू वी की जगह रखिए एम अपॉन रो, और ये आएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और एम से एम कट जाएगा, और इसको रीअरेंज कर लीजिए टर्म को, रो डैश इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जा रहे हैं, दैट इज रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और इसको हम लिखेंगे रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1, और यहां पर आप क्या करेंगे, इसमें थ्योरम लगा दीजिए, बाइनोमियल थ्योरम, रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। जब ये सेकेंड टर्म बड़ी स्मॉल होती है तो पावर से सेकेंड टर्म को डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये फॉर्मूला बन गया रो डैश इज इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी, और रो माइनस समथिंग आएगा, 1 माइनस समथिंग है, इट मींस रो डैश इज लेस देन रो, इट मींस डेंसिटी क्या होता है, सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, लिक्विड क्यों कह रहे हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड, दोनों का फॉर्मूला सेम है, यही फॉर्मूला दोनों में अप्लाई होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अगर आपसे कहा जाए कि बच्चों प्रूव करके बताइए कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को वेदर सॉलिड और लिक्विड, जब दोनों को हम अगर हीट सप्लाई करते हैं तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है और डेंसिटी डिक्रीज करती है, तो कैसे प्रूव करेंगे, ये रहा फॉर्मूला आपको, कितनी फाइनल डेंसिटी होगी, कितनी न्यू डेंसिटी होगी, व्हेन द सब्सटेंस ऑफ ओरिजिनल डेंसिटी रो इज इंक्रीज्ड बाय टेम्परेचर डेल्टा टी इज, तो इसका टेम्परेचर आपने कितना बढ़ाया, डेल्टा टी बढ़ाया, और गामा क्या है इसका, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो बच्चों ये किसका रिलेशन हो गया, डेंसिटी का हो गया। तो जब हम एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, एक्सपेंशन के साथ साथ हमने इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, और साथ साथ हमने क्या स्टडी कर लिया बच्चों, डेंसिटी को भी स्टडी कर लिया है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों, वी हैव स्टडीड द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, वी हैव स्टडीड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। देखिए सॉलिड में तो हमने कितने तरह का एक्सपेंशन बताया, हमने 3 तरह का बताया, लिक्विड्स में तो एक ही तरह का एक्सपेंशन है, कौन से वाला, वॉल्यूम एक्सपेंशन।
लेकिन वहां प्रॉब्लम यह है कि लिक्विड को एक्सपेंड करने के लिए किसी कंटेनर में रखना होता है, तो ऐसे केस के लिए आपको दो तरह का एक्सपेंशन लेना होता है, एपरेंट एंड कौन से वाला बच्चों, रियल एक्सपेंशन। तो वहां हमने डिस्कस किया व्हाट इज एपरेंट एक्सपेंशन एंड व्हाट इज रियल एक्सपेंशन। नाउ वी टॉक अबाउट एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, रादर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है, अब गैसेज के केस में क्या होता है बच्चों, देखिए थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेज कैसे होता है, देखिए गैसेज भी एक्सपेंड करते हैं, ऑन हीटिंग द गैसेज विल आल्सो एक्सपेंड, but the expansion in the gases is much more as compared to the expansion in solids as well as expansion in liquids. सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में अगर सेम राइज ऑफ टेम्परेचर होता है तो गैसेज में एक्सपेंशन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। तो वेरी मच इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज विद द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर एज कंपेयर टू दैट इन सॉलिड्स एज वेल एज इन लिक्विड्स। तो बच्चों कोई सॉलिड है, एक लिक्विड है और गैसेज है, आपने डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, वही टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने गैस में, तो गैस में जो एक्सपेंशन आता है वो वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेज, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो सॉलिड्स में और लिक्विड्स में टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। गैसेज के केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो हम क्या क्या बताने जा रहे हैं, इन इट इज द एक्सपेंशन ऑफ गैसेज ऑन हीटिंग देम, राइट, and gases expands much more as compared to that of liquids and solids. Okay, चलिए अब हम इसमें एक चीज और बता रहे हैं, द coefficient of volume expansion of solids and liquids do not depend upon टेम्परेचर, गामा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, कोई डिपेंडेंसी टेम्परेचर की गामा के साथ नहीं है इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, बट इन केस ऑफ गैसेस द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखिए अब हम इसको प्रूव करके बताएंगे कैसे करता है। हम यहां से n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, और n मोल्स डायरेक्ट कह सकते हैं, n मोल्स, आइडियल गैस इक्वेशन ले लीजिए बच्चों। आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, ये क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। P is the pressure, V is the volume, number of moles, R is the gas constant and T is the temperature. This is the relation between PV, R and T for ideal gas। इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा देखिए जब हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी गैस का तो उसके दो पैरामीटर एक साथ बदलते हैं, प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो यानी कि अगर उसका एक्सपेंशन स्टडी करना है तो हमें प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम एक्सपेंशन ऑफ गैसेज ले रहे हैं देन वी हैव टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। सो एट कांस्टेंट प्रेशर इफ टेम्परेचर इज रेज्ड, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, देन न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, P डेल्टा V। अब P तो सेम है कांस्टेंट, V क्या हुआ, V में कितना चेंज हो गया, डेल्टा V। क्या नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे NV। क्या गैस कांस्टेंट बदल जाएगा, ये भी सेम रहेगा। टेम्परेचर कितना हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा, इट इज डेल्टा T। तो बच्चों P डेल्टा V, where डेल्टा V is the increase in volume और change in volume corresponding to change in temperature डेल्टा T। ये तो यहां तक समझ आ गया। चलिए अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा, डेल्टा V अपॉन V, NR कट जाएगा इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T। और कैन आई राइट इट लाइक दिस डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T इज इक्वल टू 1 अपॉन T। कैन वी राइट इट एज, देखो डेल्टा T को उधर किधर शिफ्ट कर दिया आपने, इधर शिफ्ट कर दिया, क्या बनेगा, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T इज इक्वल टू 1 बाई T। एंड व्हाट इज दिस, ये क्या होता है बताइए, क्या पढ़ा है आपने, बताइए गामा को क्या पढ़ा है हमने,
गामा पढ़ा है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज गामा। गामा का है कोफिशिएंट, क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेज, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेज गामा इज इक्वल टू 1/T। तो देखो बच्चों, ये गामा हो गया है, और गामा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर, means when the temperature is increased then the value of gamma will decrease and vice versa। अगर T को आप इंक्रीज करेंगे तो यहाँ गामा की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और T की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहे तो गामा की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो गामा इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ गैसेज। गैसेज का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसमें दो डिफरेंस आते हैं। पहला डिफरेंस तो ये आता है कि गैस में जो एक्सपेंशन होता है विद इन द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर दैट इज मच मोर एज कंपेयर टू द एक्सपेंशन इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। एक बात ये समझ आ गई। सेकंड, गैस में भी कौन सा आप एक्सपेंशन लेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन लेंगे। सेकंड थिंग इज, गैस में अगर वॉल्यूम एक्सपेंड करता है दैट एट कांस्टेंट प्रेशर इज केप्ट टू बी कांस्टेंट, because when the temperature is increased in case of gases the pressure will also change and the volume will also change. So we have to consider constant pressure. Number 2. Number 3, जब हम इसको एक्सपेंड करने के बाद और इसका फॉर्मूला डेराइव करते हैं तो जो गामा की वैल्यू आती है जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/T, दैट इज रेसिप्रोकल टू टेम्परेचर। इट मींस दिस कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दैट इज इन द रेसिप्रोकल मैनर। हाउएवर इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स the gamma is not depending on temperature, gamma temperature पर depend नहीं करता है। So this is the comparison of expansion of gases with the expansion of solids and liquids। तो बच्चों पहले solids का expansion देखा, फिर liquid का expansion देखा, फिर आपने किसका expansion स्टडी किया, gases का expansion स्टडी किया, और सबका comparison भी हमने किया, और अब जाकर के टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। बच्चों ठीक है, तो ये थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स एज वेल एज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस वी हैव कंप्लीटेड।